वेलकम टू एसवी पटेल ऑनलाइन एजुकेशन। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेटा फ्लो। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। तो आज के वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ डेटा फ्लो। डेटा फ्लो तीन तरीके से हो सकता है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है? सिंप्लेक्स में मेरे पास दो नोड है, बट यहाँ पे दोनों नोड के काम फिक्स कर दिए जाते हैं कि एक नोड अगर डेटा को सेंड करेगा तो वो रिसीविंग का काम नहीं कर सकता है, और दूसरा नोड अगर रिसीवर बनाया है तो वो सेंडिंग का काम नहीं कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके कीबोर्ड्स और मॉनिटर। कीबोर्ड सिर्फ डेटा सेंड करता है, मॉनिटर सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डेटा कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, सेंडर से लेके रिसीवर तक। रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, एंटायर कैपेसिटी जो चैनल की स्ट्रेंथ होती है वो एक ही डायरेक्शन में यूज़ होती है। इसको थोड़ा बहुत डिटेल में जान लेते हैं। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है, दैट लाइक अ वन वे स्ट्रीट। एग्जाम्पल्स है कीबोर्ड्स और आपके मॉनिटर्स। कीबोर्ड इनपुट इंट्रोड्यूस करता है और मॉनिटर एक्सेप्ट करता है आउटपुट को। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होगा, एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल एक ही डायरेक्शन में यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास है हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड। इसमें डेटा कैसे फ्लो होता है? अगर मैं बोलूँ कि इस नेटवर्क में हाफ ड्यूप्लेक्स मेथड में डेटा फ्लो होता है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्टेशंस है दोनों काम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे दो स्टेशंस हैं, दोनों सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, जब एक सेंड करेगा तो दूसरे को रिसीव करना पड़ेगा, और दूसरा अगर सेंड करेगा तो पहले वाले को रिसीव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सेंडर भी बन सकते हैं, दोनों रिसीवर भी बन सकते हैं। इसीलिए मेरा जो डेटा का डायरेक्शन है दोनों तरफ है। अगर मेरा पहला वाला स्टेशन सेंड कर रहा है तो मेरा डेटा डायरेक्शन एट टाइम 1 एक साइड में होगा, दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर मेरा दूसरा सेंड कर रहा है तो दूसरे टाइम में राइट टू लेफ़्ट डेटा मूव करेगा। तो ये, बट इसमें कंडीशन क्या है, वो एक साथ नहीं कर सकता है। अगर एक सेंड करेगा तो दूसरे को रिसीव ही करना पड़ेगा। तो एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में डेटा पास हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी चैनल की पूरी स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में यूज़ होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इन हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। दोनों साथ में ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। साथ में नहीं कर सकते। अगर एक सेंड करेगा तो दूसरे को रिसीव करना है, और दूसरा सेंड करेगा तो पहले वाले को रिसीव करना है। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी, जो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड पे काम करता है। यहाँ पे जैसे सिंप्लेक्स की तरह एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल यूटिलाइज होता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। फिर आता है फुल ड्यूप्लेक्स मेथड। फुल ड्यूप्लेक्स मेथड में भी मेरे पास दोनों नोड है। यहाँ पे भी हमने काम फिक्स नहीं किया है, मतलब दोनों क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बट हाफ ड्यूप्लेक्स की तरह यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा चैनल का स्ट्रेंथ डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। ये डिवीज़न दो तरीके के हो सकते हैं। या तो फिर आप क्या करो कि दो अलग अलग पाथ बना दो, मतलब दो पाथ फिजिकल सेपरेट पाथ बनाओ, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए। या फिर मेरे अपने चैनल की स्ट्रेंथ को स्पेशली डिवाइड करना है, टाइम शेयरिंग सिस्टम से डिवाइड करना है, ऐसे मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये सिंप्लेक्स और मेन हाफ ड्यूप्लेक्स की तरह नहीं है, यहाँ पे चैनल की स्ट्रेंथ डिवाइड होती है। इसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा आपका टेलीफोन सिस्टम्स। तो इसको डिटेल में थोड़ा देख लें। इन हाफ ड्यूप्लेक्स बोथ स्टेशंस कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। दोनों साथ में ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको डेफिनेटली अपने चैनल की स्ट्रेंथ को शेयर करना पड़ेगा। शेयर दो तरीके से हो सकता है, या तो आप फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ बना दो कि एक सेंडिंग के लिए है, एक रिसीविंग के लिए है, या फिर आप अपने चैनल को टाइम शेयरिंग सिस्टम या किसी और मेथड से उसको स्पेशली डिवाइड कर दो। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स बाय विच यू कैन divide the capacity of your channel to be able to utilized by both the system। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एग्जाम्पल इसका हम क्या दे सकते हैं, टेलीफोन लाइन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैपेसिटी ऑफ द चैनल डिवाइड होती है और दोनों सिस्टम साथ में सेंड और रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।